जो हो गया उसे स्वीकार कर लें। स्वीकार करना ही किसी दुर्भाग्य के परिणामों से उभरने का पहला कदम है। यह बात कही गई है सर विलियम जेम्स ने। यह स्पष्ट है कि केवल परिस्थितियों से ही हमें दुखी या सुखी नहीं बना सकती। इन परिस्थितियों के प्रति हमारा नजरिया क्या है, इसी से हमारी भावनाएं तय होती हैं। ईसा मसीहा ने कहा था, स्वर्ग का साम्राज्य आपके भीतर है और नर्क का साम्राज्य भी वहीं पर है। स्वर्गीय बूथ टार्गीगठन हमेशा कहा करते थे, जिंदगी में बुरी से बुरी स्थिति सहन कर सकता हूँ, सिवाय एक चीज़ के, अपने सुख और दुख को स्वीकार ना करना। उनका कहना था कि मैं यह नहीं कहता हम अपने रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों के सामने घुटने टेक दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो भाग्यवादी नज़रिया होगा। जब तक इस बात की संभावना है हम किसी परिस्थिति को सुधार सकते हैं, तब तक लड़ते रहिए और हार ना माने। परंतु जब सहज बुद्धि से यह जान ले कि हम ऐसे चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसे सुधारा नहीं जा सकता, तो क्या यह समझदारी नहीं होगी कि हम बीती बातों को छोड़ दें और नई शुरुआत करें और उस चीज़ के लिए परेशान ना हो जो संभव ही नहीं है। स्वर्गीय डीन बॉक्स ने बताया है कि हमारी हर बीमारी का या तो एक ही इलाज है या फिर नहीं है। यदि इलाज है तो उसे खोजने की कोशिश करो, यदि इलाज नहीं है तो चिंता मत करो। अमेरिका के बहुत से अग्रणी बिजनेसमैन ने अवश्यभावी के साथ सहयोग करते हैं और बहुत चिंता मुक्त जीवन बिताते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो दबाव के कारण टूट चुके होते। जेसीपी पेनी राष्ट्रव्यापी पेनी स्टार के संस्थापक, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी सारी पूंजी भी गंवा देता हूँ तो भी चिंता नहीं करूँगा। मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, परिणामों को भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ। जब क्राइसलर कॉरपोरेशन के तत्कालीन प्रेसिडेंट के.टी. केलर से की गई, किसी ने उनसे पूछा कि चिंता रहित जिंदगी जीने का कारण क्या है, तो उनका जवाब था, जब मेरे सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है और अगर मैं उसके बारे में कुछ कर सकता हूँ तो वह कार्य कर सकता हूँ, अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं उसे भूल जाता हूँ। मैं भविष्य के बारे में कभी चिंता नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ कि दुनिया को कोई भी इंसान या ठीक ठाक नहीं कर सकता। जनता भविष्य में क्या होने वाला है, ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो भविष्य को प्रभावित करती हैं। कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सी चीज़ इन शक्तियों को संचालन करती है। कोई भी उन्हें नहीं समझा सकता, तो फिर उनके बारे में चिंता क्यों की जाए। इसीलिए कहा है, चिंता छोड़ो, सुख से जियो।